Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. We are here again with a new lecture from ninth class. Our subject is chemistry. We are on chapter number 4, that is structure of molecule. Students, structure of molecule हमारे पास हम इसको डिस्कस कर सकते हैं. Structure of molecule. Students, today our topic is very important, that is why do atoms forms chemical bonds. एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं. सबसे पहले हम ज़रा चैप्टर के नेम पर गौर करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को और मॉलिक्यूल कहते हैं किसी स्टूडेंट्स के हम जो है केमिकल कम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है उसको हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं. यानी स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर. स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? साख्त यानी स्ट्रक्चर, और मॉलिक्यूल से मुराद क्या है? केमिकल कम्बिनेशंस, यानी कीमियाई जो है ना कम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है वो चीज़ हमारे पास मॉलिक्यूल होती है. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डू एटम्स फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड. एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, उनकी रीज़न हमारे पास क्या होती है. स्टूडेंट्स, द थिंग्स अराउंड अस आर कंपोज्ड ऑफ मैटर. यू नो ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ द बिल्डिंग्स यूनिट्स, दैट इज़ एटम्स. एटम्स का लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा, एटमॉस से निकला है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल. पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं. दीज एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल विच अपीयर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर अराउंड अस. द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड केमिकल फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड्स. यू नो अबाउट दैट. तो क्वेश्चन हमारा, हम लोग मूव करते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ. स्टूडेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ एन यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल. आपको पता है ये एक यूनिवर्सल रूल है कि इस दुनिया के अंदर हर चीज़ अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है, अपने आप को स्टेबलाइज्ड, मजबूत, मुस्तहकम करने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से मैं मुस्तहकम हो जाऊं, मैं ही हुकूमत करूं, मैं ही सल्तनत कायम करूं. यानी हर चीज़, हर इंसान जो भी है हमारे. लेकिन अगर एटम की बात करें तो एटम, यहाँ एटम की बात करेंगे, एटम भी खुद को स्टेबल करेगा. क्या करेगा? स्टेबल, मोर स्टेबल करेगा. एटम्स अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. एटम स्टेबिलिटी कब अचीव करता है? जब वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के अंदर पार्टिसिपेट करे, और वो किसकी? और नोबल गैसेस की. वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या हो सकती है? हीलियम, नियॉन, हमारे पास आर्गॉन, हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इन द साइड ऑफ स्टेबिलिटी. यानी इनके वैलेंस शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन. जैसे फॉर एग्जाम्पल हीलियम, हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है. तो ये फर्स्ट शेल हमारे पास हो गया, ये सेकंड शेल हो गया. तो अगर 2 ही इसका एटॉमिक नंबर है तो 2 ही आएगा. अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने पड़े हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर मैं नियॉन की बात करूं तो नियॉन हमारे पास होता है 10. कितना होता है हमारे पास? 10. तो 10 की कन्फिग्रेशन करते हैं. ये फर्स्ट ऑर्बिट है हमारे पास, ये सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट भी बना लेते हैं. अब टोटल 10 है. फर्स्ट में कितने आएंगे? 2. उसके बाद कितने आएंगे हमारे पास? 8. अब देखो 8 और 2 10 हो गए. अब आउटर यानी वैलेंस शेल में कितने हमारे पास है? 8. हमने भी यही बात की कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. और वैलेंस शेल कहते हैं आउटर मोस्ट शेल को, बाहर वाले ऑर्बिट को, इन द साइन ऑफ स्टेबिलिटी. स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डोपलेट रूल क्या होता है हमारे पास? हम डोपलेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों उसके वैलेंस शेल में, उसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन. डोपलेट होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसे कहते हैं? तो यानी अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डोपलेट रूल. याद रखें. यानी अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम है तो हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स इसने अपना डोपलेट रूल मुकम्मल कर लिया है. अब अगर ऑक्टेट की बात करें, ऑक्टेट रूल क्या होता है हमारे पास? अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल. अब ऑक्टेट रूल की एग्जांपल क्या है? अभी मैंने दिया, अब यही खड़ी आपके सामने. ये नियॉन वाली, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है. तो ये 8 इलेक्ट्रॉन को अटेन कर रहा है. तो डेफिनेशन, इट मीन्स ये ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहा है. जबकि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स ये डुप्लेट को ओबे कर रहा है हमारे पास. तो ये क्लियर करें कि डुप्लेट रूल क्या होता है हमारे पास और ऑक्टेट रूल क्या हो सकता है हमारे पास. वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव. नोबल गैसेज नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं? उसकी क्या रीज़न होती है, क्या वजह होती है? तो यहाँ हम उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. नोबल गैसेज डू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. जैसे हमने कहा कि हीलियम, हमने कहा नियॉन, और क्या हो सकती हैं? आर्गॉन. इसके अलावा क्या हो सकती हैं? क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन एंड सो आप लोगों को पता होना चाहिए. इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं.
इट मीन्स ऑल नोबल गैसेज हैव देयर वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड। इसका ये मतलब हुआ कि तमाम नोबल गैसेज के जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं हमारे पास। देयर एटम्स डू नॉट हैव वैकेंट स्पेस इन देयर वैलेंस शेल टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। उनके उन शेल के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट यानी ऐड करने की गुंजाइश नहीं होती। देयरफॉर नोबल गैसेस ना तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं, ना ही लूज़ करती हैं, ना ही किसी के साथ शेयर करती हैं। इसी वजह से वो क्या होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसको आपने लिख भी लेना है, अच्छे तरीके से तैयार भी करना है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। कोई एटम है वो 8 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करते हैं अपने वैलेंस शेल के अंदर। 3 तरीके होते हैं उसके पास। वो कौन कौन से तरीके? सबसे पहला, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, या तो वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स देता है। कंडीशन क्या है? इफ़ दे आर लेस देन 3, अगर वो 3 से कम है टू अदर एटम्स के दरमियान, याद रखें। नंबर 2, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम्स, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। शर्त क्या है? इफ़ द वैलेंस शेल हैज़ 5 और मोर इलेक्ट्रॉन इन इट, अगर उसके बैरूनी शेल के अंदर 5 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। थर्ड कंडीशन, बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स, दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी कर सकता है। तो ये 3 तरीके हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए उसके वैलेंस शेल में। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा हवाला देंगे, थोड़ी सी बात कर लेंगे स्टूडेंट्स किस चीज़ की। हम जो है अपना यहाँ पर केमिकल बॉन्ड्स की बात करेंगे। केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं हमारे पास, और केमिकल बॉन्ड्स क्योंकि हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे इस चीज़ को। वेरी इंपॉर्टेंट, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर, यानी एटम के दरमियान ऐसी फोर्सेस, ऐसी कशिश जो एक दूसरे को जोड़े रखती है, एक दूसरे को कंबाइन किए रखती है, उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल फोर्स या फिर केमिकल बॉन्ड। एक ही बात होती है, केमिकल फोर्स या फिर केमिकल बॉन्ड स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हीलियम हमारे पास। तो ये बात माइंड, केमिकल बॉन्ड्स हमारे पास जो है ना इसकी टाइप्स हैं यहाँ के। कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है, सो हमारे पास है, सो ऑन, काफ़ी सारे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे, और तब तक के लिए हम जो है ना स्टूडेंट्स एक नए लेक्चर के साथ दोबारा जो है ना आप लोगों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कराऊँगा स्टूडेंट्स। हम अपने लेक्चर के अख्ताम को इंशाल्लाह हम नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।